क्या आप थक गए हैं इस अंतहीन भागदौड़ से? मन का यह शोर, ये उलझने, ये बेचैनी कभी कम क्यों नहीं होती? हम सभी शांति की तलाश में हैं, लेकिन क्या कभी रुककर यह पूछा है कि क्या शांति कहीं बाहर है, या फिर वो उसी जगह है जहां आप अभी बैठे हैं, आपके भीतर? इस यात्रा की शुरुआत आज यहीं से होती है, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं, जहां विचार शांत हो जाते हैं और जहां आप स्वयं से मिलते हैं। ये वही पल है जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि वही रास्ता है जिस पर आप अभी चल रहे हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, एक अमर बोध बुद्ध की अंतर यात्रा से। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शांत मन, यही तो हर इंसान चाहता है। दौड़ती हुई जिंदगी में, उलझनों से भरे रिश्तों में, ख्वाहिशों की भीड़ में और भविष्य की चिंता में घिरे हुए मन को अगर कुछ चाहिए तो वो है शांति। पर इस शांति की तलाश में इंसान कहां कहां नहीं भटकता। कभी मंदिर जाता है, कभी तीर्थ, कभी किसी गुरु के पास, कभी किताबों में डूब जाता है। लेकिन क्या सच में उसे शांति मिलती है, या वह और उलझ जाता है? बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर शोर है। इच्छाओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर, डर का शोर, गुस्से का शोर। जब तक यह शोर चलता रहेगा, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। असल बात यह है कि हम अपने विचारों को ही खुद समझ बैठते हैं। जैसे ही कोई विचार आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं अच्छा क्यों नहीं हूं, उसे मुझसे बेहतर क्यों मिल गया, हम उसे सच मान लेते हैं और फिर वही विचार बार बार हमारे भीतर घूमते रहते हैं और हम सोचते हैं ये मैं हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। मन एक बहता हुआ दरिया है, हर पल उसमें विचारों की लहरें उठती हैं। तुम उन लहरों को पकड़ने की कोशिश करते हो, उनसे लड़ते हो और खुद ही थक जाते हो। लेकिन अगर तुम केवल उन्हें आते जाते देखो, उन्हें पकड़े बिना, तो एक दिन तुम देखोगे कि लहरें शांत हो गईं और उस शांति में तुम अपने असली स्वरूप को देख पाओगे। बुद्ध के अनुसार दुख की जड़ हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट। हम चीजों को पकड़े रहते हैं, अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपने विचार, अपने डर, अपनी चाहतें। लेकिन जीवन का स्वभाव है बदलना। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ खुलता है। एक अजीब सी आजादी महसूस होती है जब तुम समझ जाते हो कि हर भावना, हर अनुभव, हर रिश्ता एक अतिथि की तरह है। आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा। दुख भी आएगा पर रहेगा नहीं, खुशी भी आएगी पर वो भी स्थायी नहीं है। तो क्यों ना हम उस गहराई से जुड़ें जो हर परिवर्तन के पार है। बुद्ध इसी की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं, साक्षी बनो, जो हो रहा है उसे देखो, प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह हो जाएगा जो सब कुछ देखता है, लेकिन उसमें कुछ चिपकता नहीं। शांति तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें किसी और से बेहतर नहीं दिखना है, तुम्हें इस दुनिया को कुछ साबित नहीं करना है। तुम जैसे हो पर्याप्त हो, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है, तुम्हारी आत्मा निर्विकार है, शुद्ध है, शाश्वत है। लेकिन मन जो संसार से प्रभावित होता है, वो तुम्हें भ्रम में डालता है। जब तुम पहली बार ये अंतर देख लेते हो कि मैं मन नहीं हूं, बल्कि मैं वह चेतना हूं जो मन को देख रही है, तब भीतर से कुछ पिघलता है। एक दीवार टूटती है और उसमें से प्रेम की, करुणा की और शांति की धारा बहने लगती है। यही वो क्षण है जब तुम्हारा मन शांत होता है। यही वो बोध है जिसे बुद्धि नहीं, अनुभव समझता है। आज अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो रुक जाओ। दौड़ने की जरूरत नहीं है, न कुछ पाने की जरूरत है, न कुछ खोने का डर है। बस अपनी सांसों को महसूस करो, अपने विचारों को देखो पर पकड़ो नहीं, अपने भावों को देखो पर उनसे लड़ो नहीं। तुम देखोगे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनता जा रहा है। जो मन कल तुम्हें परेशान कर रहा था, वही अब तुम्हारी शांति का द्वार बन रहा है। यही तो बुद्ध का मार्ग है, भीतर की ओर जाने का रास्ता। और जब तुम भीतर जाते हो, तुम्हें कोई गुरु बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अंतरात्मा ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। वो तुम्हें मार्ग दिखाता है, आवाज देता है, और जब तुम उसकी सुनने लगते हो तो सारी दुनिया मौन हो जाती है, क्योंकि शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। और जिस दिन तुम ये समझ गए, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।
यह समझना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि सत्य बहुत सरल होता है। कठिन तो हम उसे बना देते हैं, अपने विचारों से, अपनी अपेक्षाओं से और अपने पुराने अनुभवों की गठरी से। बुद्ध ने कहा, तुम दीपक बनो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और को रोशनी दिखाओ। पहले अपने भीतर उस अंधकार को पहचानो जो वर्षों से जमा है। अपने भीतर झांको और देखो, किस बात का डर है? क्या खोने का डर है? क्या पाने की लालसा है? क्या कोई ऐसा जख्म है जिसे तुमने कभी महसूस करने की इजाजत नहीं दी? जब तुम बिना भागे, बिना छुपे खुद के सामने खड़े हो जाते हो, तब एक बदलाव शुरू होता है, और वह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से पूरी दुनिया बदल जाती है। बुद्ध ने कहा, दुख है, लेकिन उसका कारण भी है, और उससे मुक्ति का मार्ग भी है। यह एक चक्र है जो हर किसी के जीवन में चलता है, लेकिन इसे केवल वही तोड़ सकता है जो देखना चाहता है, सच में देखना, बिना बहानों के, बिना डर के, बिना किसी सुरक्षा के। जब तुम हर चीज को मेरा कहना छोड़ देते हो, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी राय, मेरे लोग, मेरा दर्द, तब तुम एक बहुत ही गहरे सत्य से जुड़ जाते हो। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कुछ नहीं होकर भी सब कुछ हो। वो कुछ नहीं ही शांति है, वो कुछ नहीं ही तुम्हारी मुक्ति है, और वही बुद्धत्व की पहली झलक है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई रहस्यमय योग नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ सिद्ध लोगों के लिए हो। ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो सच्चे मन से जानना चाहता है कि शांति कहाँ है। और जवाब बहुत सीधा है, तुम्हारे भीतर। शायद आज तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, शरीर थक गया है, मन उलझा हुआ है, रास्ते बंद लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब मन स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हें बस एक काम करना है, खुद से सच्चा होना है। खुद से भागना बंद करो, उस शोर से बाहर आओ जो तुम्हें हर वक्त बताता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। ध्यान से सुनो उस भीतर की आवाज को जो बहुत धीमी है लेकिन सच्ची है। वह कहती है, तुम ठीक हो, तुम पूरे हो, तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम खुद बनो। बुद्ध का जीवन यही सिखाता है, मौन में शक्ति है, साक्षी भाव में मुक्ति है, और समर्पण में आनंद है। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि विचार आएंगे और जाएंगे, भावनाएं उठेंगी और गिरेंगी, लेकिन तुम उनसे परे हो, तब एक अटूट शांति तुम्हारे साथ चलने लगती है। और यही वो दिन होता है जिस दिन तुम ये पूरी तरह से समझ लेते हो कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाता है। उस दिन न तुम्हें दुनिया बदलने की जल्दी रहती है, न किसी को जीतने की इच्छा। उस दिन तुम बस हो एक मौन उपस्थिति, एक शांत चेतना जो हर चीज को वैसे ही स्वीकार करती है जैसे वह है। और यही स्वीकृति, यही अंतर्दृष्टि, यही साक्षी भाव बुद्ध का मार्ग है। अब यह निर्णय तुम्हारा है, तुम कब समझना चाहोगे, आज, कल या कई जन्मों बाद, क्योंकि शांति तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, बस तुम्हारे हां कहने की देर है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बहुत सुंदर, क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचते ही एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा कहीं बाहर की नहीं, भीतर की है। यह कोई मंजिल पाने की दौड़ नहीं, बल्कि हर पल को सच में जीने की कला है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जब तुम रुकते हो तभी तुम देख पाते हो, जब तुम मौन होते हो तभी तुम सुन पाते हो, और जब तुम पूरी तरह से स्वीकार करते हो तभी तुम प्रेम कर पाते हो। अब तुम इस पल में हो, और यही पल संपूर्ण है। कोई अतीत तुम्हें पकड़ नहीं सकता, कोई भविष्य तुम्हें डरा नहीं सकता। जब तुम इस क्षण में उपस्थित हो जाते हो, तुम वही हो जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। और यही वह सत्य है जो एक बार समझ में आ जाए तो मन शांत हो जाता है। शांति कोई अनुभव नहीं, कोई भावना नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। शांति एक स्थिति है, एक सहज स्थिति जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। लेकिन यह स्थिति तभी प्रकट होती है जब तुम थक कर नहीं, बल्कि सजग होकर भीतर की ओर देखने लगते हो। कितनी बार हम सोचते हैं कि अगर वो चीज मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे, अगर पैसा मिल जाए, रिश्ते सुधर जाएं, शरीर ठीक हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? तुरंत एक नई चाहत जन्म ले लेती है, और फिर वही दौड़, वही बेचैनी, वही उलझन। बुद्ध हमें यह दिखाते हैं कि जब तक हम बाहरी स्थितियों से अपनी शांति बांधते रहेंगे,
तब तक हम कभी शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। शांति को महसूस करने के लिए तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस देखना है, सब कुछ जैसे है वैसे ही देखो, बिना बदलने की कोशिश के, बिना विरोध के। तुम देखोगे जो तुम समझते थे कि तुम्हें दुख दे रहा है, वही तुम्हें भीतर ले जाने का मार्ग बन रहा है। जो विचार तुम्हें परेशान करते थे, अब वे तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। जो भावनाएं तुम्हें असहाय बनाती थीं, अब वे तुम्हें दयालु बनाती हैं। और जो शोर तुम्हें डराता था, अब वही मौन में विलीन हो जाता है। बुद्धत्व का मतलब है पूर्ण मौन, जहां कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं और कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। और यही वो बात है जो समझ में आ जाए तो मन शांत हो जाता है। अब जीवन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं रहती। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम खुद को भी सुधारने की जरूरत महसूस नहीं करते। अब तुम केवल हो, और यही होना, यही उपस्थिति, यही अस्तित्व सबसे गहन तप है, सबसे महान ध्यान है और सबसे सुंदर प्रेम है। और जब तुम इस स्थिति में जीने लगते हो तो तुम खुद एक रोशनी बन जाते हो। अब न कोई प्रश्न बाकी रहता है, न कोई तलाश। अब केवल मौन बचता है, एक जीवंत, सजग, शांत मौन। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और उस शांति में ही तुम स्वयं को पाओगे। बहुत अच्छा, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। इस शांति की शुरुआत जो अब तुमने महसूस की है, वह कोई क्षणिक एहसास नहीं है। यह वह बीज है जो अगर ध्यान और सजगता की मिट्टी में बोया जाए तो एक दिन आत्मबोध के वृक्ष में बदल जाता है। हर दिन जब तुम उठो तो यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर एक स्थान है जो कभी विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी हलचल बाहर हो, वह अंतर यात्रा का केंद्र अडोल रहता है। बस तुम उसे रोज महसूस करो। एक सांस लो और उस सांस में उतर जाओ। वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारी साधना है और वही तुम्हारा मार्ग है। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई जटिल विधियां नहीं चाहिए। बुद्धि से परे जब तुम अनुभव करते हो तो वही तुम्हारे जीवन को बदल देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। अब तुम जल्दबाजी में नहीं, जागरूकता में जीते हो। अब तुम डर के नहीं, प्रेम के साथ संबंध बनाते हो। और ये सब बाहर से नहीं, भीतर से होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आंखें केवल वस्तुएं नहीं देखती, वे सच को देखती हैं। तब कान केवल शब्द नहीं सुनते, वे मौन को सुनते हैं। तब हृदय केवल धड़कता नहीं, वह महसूस करता है, जुड़ता है, बहता है। यही शुद्ध जीवन है। बुद्धत्व कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर सोया हुआ सत्य है। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब तुम संघर्ष नहीं करते, तुम प्रवाह में बहते हो। अब तुम प्रश्न नहीं करते, तुम मौन को सुनते हो। अब तुम किसी से अलग नहीं, हर किसी में स्वयं को देख पाते हो। और यही अंतिम शांति है। न कोई द्वेष, न कोई लोभ, न कोई मोह, केवल करुणा, केवल प्रेम, केवल मौन। एक ऐसा मौन जो तुम्हारे भीतर गूंजता है, हर पल, हर सांस में। और यही वह मौन है जहां बुद्ध निवास करते हैं। अब शब्द रुक गए हैं, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, केवल मौन है। और उस मौन में तुम हो। शांति कोई उपलब्धि नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है। वो हमेशा से थी, बस तुमने उसे बाहर ढूंढा और खुद से दूर हो गए। आज इस पल में तुमने खुद को महसूस किया है। यही बुद्ध का बोध है, साक्षी बन जाना। हर चीज को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना और बस होने देना। अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम खोज नहीं रहे, अब तुम हो पूर्ण, शांत और जागरूक। और जब तुम इस शांति में टिक जाते हो तो यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा ध्यान है और यही तुम्हारा जीवन बन जाता है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब बस सांसों को महसूस करो, आंखें बंद करो और इस मौन को भीतर उतरने दो। नमो बुद्धाय।